दोस्तों होली के शुभ अवसर पर और आपके भाई डिमांड पर आज मैंने ले आई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर वीडियो। आप वैसे बहुत कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एक वीडियो लेके आइए, और कोई तो स्टूडेंट ऐसे कहते कि क्लास 5 पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वीडियो ले। तो मैंने सोचा अरे 5 क्लास के लिए क्यों 4 to 8 क्लास तक ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे वीडियो ले। तो ये वीडियो हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट वेरिएबल, उसकी डिफिनेशन, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी तरह तरह की हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिमोनियल, पोलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे फैक्टर, टर्म्स, कोफिशिएंट, लाइक, अनलाइक, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो वॉच टिल देन एंड व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम लोग ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले 2 टॉपिक बहुत पढ़ना जरूरी है। वो 2 टॉपिक क्या है? फर्स्ट जो टॉपिक है ना वो है कांस्टेंट, और सेकेंड टॉपिक है वेरिएबल। ये दोनों टॉपिक आप समझ जाओगे ना तो खुद ब खुद आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आने लगेगा। तो हम लोग पहले कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहली बात, कांस्टेंट वर्ड से वो क्या समझ में आता है? कांस्टेंट वर्ड से ये हम लोग को समझ में आता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट है ना वो स्टॉप है, वो स्टॉप है। इसलिए यहाँ पे आप समझिए ना कांस्टेंट, कोई चीज कांस्टेंट मतलब वो रुकी हुई है, वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी वही कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ क्या होता है? कांस्टेंट का अर्थ होता है स्थिर, स्थिर अर्थ होता है इसका। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहती है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यहाँ पे क्या कहता है? जो क्या है? सिंबल है, वो एक चिन्ह है जिनमें एक फिक्स्ड संख्यात्मक वैल्यू हो, उसमें फिक्स्ड वैल्यू हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। समझने वाली ये बात है, मतलब कि कोई चिन्ह रहेगी। जैसे हम लोग मान लेते हैं 5 ले लिए हम लोग, एक एग्जाम्पल में ले लिए। तो यहाँ पे क्या, ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाँ, संख्यात्मक भी, और ये फिक्स्ड भी है, ये 6 नहीं ना हो सकता है। सो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग इस तरह से समझेंगे, नंबर्स के फॉर्म में समझेंगे। और एक और बात मैं कहीं ले लूँ, कहीं हम लोग ले ले प्रॉफिट एंड लॉस पे चल गए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो उसकी फॉर्मूला होती है, कोई फॉर्मूला लेते हैं जैसे पी कहीं हम लोग को प्राप्त करना है तो SP चाहिए, और माइनस कहीं CP हम करेंगे ना तो उसका आ जाएगा आंसर P का, क्या निकल जाएगा ना। तो ये जो हुआ इतनी बातें, ये क्या हो गया? ये हो गया कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। समझ में आ गया? मतलब ये कोई चीज स्थिर है, ये निश्चित होगा ही, मतलब ये फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। हम लोग ये सब मिटा देते हैं। वैसे ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा क्या होता है कांस्टेंट। जो सिंबल होता है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में रहे ना तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग अपने वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल से आपको समझ में आता है क्या होता है? वेरिएबल से आपको समझ में आएगा ना अस्थिर। अस्थिर, अस्थिर मतलब क्या होता है? जो स्थिर ना हो, जो रुका हुआ ना, मतलब अनस्टॉप। अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल होगा जो रुका हुआ नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो वेरिएबल है ना ये अनस्टॉपेबल होता है, मतलब वो रुकता नहीं है। अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल, क्या होता है यहाँ पे? न्यूमेरिकल क्या होता है? वैल्यूज लेता है, इज कॉल्ड वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है? जो चिन्ह, जो सिंबल होते हैं वो क्या काम करते हैं? उनके वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, बहुत उनके संख्यात्मक वैल्यू
होते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग इसके भी एग्जांपल एक ले लेते हैं, इसके भी एक एग्जांपल क्या है हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स का हम लोग मान लिए। तो आप लोग कहीं भी देखियोगे ना एक्स का मान उसका कभी कभी आता है -0 आता है, कभी कभी उसका आता है ना, कभी कभी आ जाएगा -256 आ जाएगा, कभी उसका आ जाएगा 56 आ जाएगा, कभी उसका आ जाएगा कुछ भी आ सकता है। वो अनलिमिटेड है, वो 999 भी आ सकता है, मतलब वो कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या x का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे मतलब हमेशा जब अलग आएंगे ना तो यहाँ पे जो x हो गया ये हमेशा वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये हो गया ना, आपको समझ में आई ना बात। सो अब हम लोग इसके यहाँ पे तो ये समझ में आ गई, जो सिंबल जो हमेशा फिक्स्ड रहे उसकी वैल्यू तो उसको कहते हैं कांस्टेंट, और जिसकी जो वैल्यू जिसको सिंबल हमेशा उसकी वेरी करते रहे, वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू आते रहे ना, तो उसको वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गई नहीं अभी इतनी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये दोनों समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफिनेशन पर और उसको कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सो आइए गाइज, अब हम लोग ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनेशन को समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वो क्या कहता है। सो आइए, कहता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। कौन सी चीज़ कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट की होनी चाहिए, और कौन सी चीज़ की होनी चाहिए, और वेरिएबल की होनी चाहिए, कनेक्टेड बाय addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। तो ये क्या कहता है, सो इसमें जो है ना एक कांस्टेंट जो रहेंगे और वेरिएबल रहेंगे, उनके साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, ये चारों चीज रहे, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब वो कहलाएंगे। मतलब नहीं समझे, अब मैं फिर समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं ना, उससे बहुत समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5x + 2x + 5y। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ऐसे ही मैंने रेंडमली ले लिया। अब मैं इसको साबित करता हूँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या कहता है, डेफिनेशन में ये कह रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स्ड उनकी वैल्यू, और वेरिएबल जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फिक्स्ड वैल्यू है कोई का, मैंने देखा अरे यहाँ पे तो 5 2 5, यहाँ पे जो ये तीनों है ना, ये तीनों ये क्या है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट सब है यहाँ पे, ये क्या हो गया, कांस्टेंट सब। और मैंने थोड़ा देखा ना और तरीके से, तो मैंने देखा अरे यहाँ पे तो कुछ वेरिएबल भी है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे जो वेरिएबल हो गया ना, तो ये वेरिएबल्स हो गया। ये अब समझ में आया कि कोई 5 होंगे, कोई 2 होंगे, कोई 5 भी हो सकते हैं, कोई उसमें से वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इसमें जो है ना ये एग्जांपल, ये सभी चीज़ों का पालन तो कर रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नहीं देखा। यहाँ पे क्या, कनेक्टेड बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिविडेशन। मतलब क्या, प्लस रहे या माइनस रहे या मल्टीप्लिकेशन रहे या डिवाइड रहे, चारों में से ना कोई रहे। यहाँ पे मैंने देखा अरे यहाँ पे एडिशन है, तो यहाँ पे एडिशन भी हम लोग का आ गया। मतलब ये तीनों चीज़ तो हम लोग के इस एग्जाम्पल में आ ही रही है।
तो इसमें तो इतना समझ में आया ना, ये कौन चीज का एग्जाम्पल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि अब तो समझ में आना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या हुआ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिनमें कांस्टेंट और वेरिएबल कॉम्बिनेशन हो, जिसके साथ साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन हो, तब वो क्या होगा, हो जाएगा हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए मैंने आप लोग को बताया था पीछे दो चीजें, वो क्या क्या, फर्स्ट मैंने बतलाया कांस्टेंट, सेकेंड मैंने क्या बताया, सेकेंड मैंने बताया वेरिएबल, ये मैंने दोनों चीज बताया ना, इसीलिए बताया आप लोग को समझने के लिए कि थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हो। और इसके साथ साथ ये एंड ये दो, चारों में से ना कोई एक भी रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी बात अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अब हम लोग इसकी टाइप्स पे चलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स क्या होती है। सो आइए गाइस, अब हम लोग ना टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप कितनी है। तो यहाँ पे है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, कितनी होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब वेरियस मतलब तो आप लोग को पता है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अनेकों, मतलब वेरियस। यहाँ पे हम लोग उन्हीं में से कुछ लिए हैं। क्या क्या है, मोनोमियल, क्या नाम है, मोनोमियल। फर्स्ट है मोनोमियल, सेकेंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्रिमोनियल और फोर्थ है पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे ना, अब हम लोग समझ चुके हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टाइप्स है वो वेरियस है, बट मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, वो मेन मुद्दा आता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके डिफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसके बाद में बताऊंगा, जो चारों बता दूंगा उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो लोग फर्स्ट के हम लोग इसके डेफिनेशन देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, उससे पहले हम लोग ब्लू मार्कर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मोनोमियल में यहाँ पे कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें, सॉरी यहाँ पे ना कॉन्टेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्टेनिंग होना चाहिए। हो गया कॉन्टेनिंग। यहाँ पे क्या हो गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्टेनिंग, जिसमें रहता है, कॉन्टेन रहता है ओनली वन टर्म्स। अब वन टर्म्स क्या आती है, हाँ ये वन टर्म्स, ये जो वन टर्म्स है ये क्या होती है, आपको एकदम बाउंस मार दिया, समझ में नहीं आ रहा है। वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल्स, सभी चीज आ रही है समझ में, सब कुछ आ रही है समझ में, सारा वर्ड आ रहा है समझ में, वन टर्म्स। सबसे पहली बात, टर्म्स का मतलब आप लोग समझते हैं, टर्म्स का मतलब इसके बाद मैं बतलाने वाला हूँ, चारों के बाद, अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल में लेता हूँ, उसमें मैं आप लोग को बतलाता हूँ। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया ना, जस्ट हम लोग ने ले लिया 7x² y²। अब हम लोग इसमें देखते हैं इसमें टर्म कौन है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आप टर्म समझिए। जैसे मैंने एक और ले लेता हूँ, एक +8 + 9x ले लेता हूँ, ठीक है। अब आपको और अच्छी तरह समझ में आए, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें टर्म कौन कौन है, इसमें 3 टर्म्स है, पता है वो कौन कौन है, 3 टर्म्स जो है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इधर 3 टर्म्स है। अब 3 टर्म कौन है, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट वो है 7x² y², सेकेंड जो है ना वो है 8, और थर्ड जो है ना वो हो गया 9x। ये हो गया ना थर्ड टर्म, समझे, मतलब एक टर्म रहे उसमें, नहीं समझ में आया ना। तो यहाँ पे आप लोग को इतना बात याद रखना, प्लस में एक अंदर, प्लस में क्या रहेगा, एक अंदर। आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं याद अभी करवा रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट आपको ऐसे नहीं याद करना, अभी मैं बतलाऊंगा अभी तुरंत, इसके बाद में चारों बतला देते हूँ, उसके बाद मैं बतलाता हूँ। वैसे आपको समझ में आ गया, बट कहीं हम लोग ये दोनों मिटा देना, ये दोनों
कहीं हम लोग ये मिटा दें ये दोनों, तब ये जो है ना एग्जाम्पल इसका बैठेगा, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है। आई बात समझ में, इसमें ओनली वन टर्म है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक टर्म, मैं इसे वन टर्म कर दूं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये दोनों नहीं ना होगा कि मैंने वो दोनों मिटा दिया, वाइप कर दिया ना, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं बाइनोमियल में क्या कहता है। बाइनोमियल कहता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कॉन्टेनिंग टू, यहाँ पे टू का ऊपर वाला कहाँ गया हिस्सा, हाँ अब यहाँ पे कॉन्टेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड। अब इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें टू टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल, इसमें वन टर्म्स रहेगा तो मोनोमियल, इसको टू टर्म्स कहेगा तो बाइनोमियल। अब टू टर्म्स वही ले लो ना, तो यहाँ पे जो यहाँ पे दूसरा टर्म हो गया ना, यहाँ पे दूसरा टर्म हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इसका एक न्यू आया ना। अब हम लोग इसका जो ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल इसका एक एग्जांपल ले लिया, 9x स्क्वायर प्लस 10x, ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें दो टर्म है, अब इसमें दो टर्म कौन है वो बतलाओगे मुझे। इसमें दो टर्म है, एक तो 9x स्क्वायर और 10x, ये दो टर्म है। इसमें क्या कहें हम, ये ऐसे कहें हम इसे वाइप कर दे तो ये जो 9x स्क्वायर गया ना, ये हो जाएगा मोनोमियल में। कहीं हम इसे कहीं लिख दे 10x तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, क्योंकि इसमें टू टर्म्स है। तो आपको समझ में आ रही है ना बात, ये सब क्या करिए। अब हम लोग सीख लिए ना मोनोमियल बाइनोमियल। अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सीखा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले जो मैंने क्या बतलाया आपको, कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, उसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद मैंने टाइप्स बताया। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब मैं आप लोग को बतलाता हूँ पोलिनोमियल्स ये क्या होती है। ये दोनों चीज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स, कोफिशिएंट, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। आइए गाइस, अब हम लोग 3 और 4 जो है ना टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके हम लोग डेफिनेशन देखते हैं और उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रिनोमियल से आपको क्या समझ में आता है, ट्री मतलब 3। अब आगे देखो क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 3 आया ना, मैंने कॉन्सेप्ट में आप लोगों को क्या बताया 3, और यहाँ पे 3 टर्म्स इज कॉल्ड क्या हुआ, ट्रिनोमियल्स। अब मैंने इसीलिए आप लोग को बताया ट्री, यहाँ पे मुंह से पता नहीं चलता, बाय बी से नहीं पता चल रहा था, ट्री से पता चल रहा था, इसलिए मैंने ये बताया। तो आप लोग को सिंपल हो रहा है। मोनोमियल किसको कहते हैं, मोनोमियल उसको कहते हैं जिसके वन टर्म हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और बाइनोमियल किसको कहते हैं जिसके टू टर्म्स हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और ट्रिनोमियल्स किसको कहते हैं जिसके 3 टर्म हो जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम लोग पोलिनोमियल्स देखते हैं। पोलिनोमियल्स क्या है, अब हम लोग यहाँ पे पोलो से निकालिए। पोलो का पता है, पोलो का अर्थ क्या होता है, पोलो का पता है अधिक होता है, बहुपद होता है। बहुपद मतलब समझते हो ना, बहुपद मतलब समझते हो, एक वचन बहुवचन पढ़े हो वही है। अब एक मतलब एक वचन तो एक हो गया ना, बहुवचन मतलब 2 या उससे अधिक, क्या हो गया उससे अधिक। यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2, अरे आया तो, या मोर टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल्स। आया समझ में ये बात कि जिनमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या मोर देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म हो उसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। अरे कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब ये जो ट्रिनोमियल है क्या ये पोलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे 3 जो टर्म होंगे उसको कहेंगे ट्रिनोमियल, जो 4 टर्म होंगे उसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल्स, अब जो 5th होंगे उसको कहेंगे पेंटानोमियल्स। इस तरह से, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को मेन टॉपिक है पता है ये दोनों है, बट हम लोग की क्लास में ये चारों
लो है, इसीलिए मैंने आप लोग को बताया। सो समझ में आया, जो पोलिनोमियल है ना ये ट्रिमोनियल ही है। ये सारी चीजें आई आप लोग को बात, फिर से रिकैप करते हैं। यहाँ पे क्या है, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, और पोलिनोमियल्स जिसमें 2 या 2 से अधिक हो उसको पोलिनोमियल्स कहेंगे। अब हम लोग टाइप्स पढ़ लिए, उसके डिफिनेशन पढ़ लिए, इसके हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ लिए। अब क्या बाकी है, अब तो यही बाकी है टर्म कोफिशिएंट, आइए, और फैक्टर तो बाकी है ना, आइए हम लोग उसको लर्न करते हैं। आइए गाइज, अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को समझते हैं कि टर्म्स क्या होता है। ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स आप कुछ टर्म्स पढ़ते हो ना, नहीं वो चीज़ नहीं, अब वो देखो ना, वो मैथमेटिक्स में क्या है टर्म्स, खासकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो क्या है, देखो यहाँ पे कहता है द डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना डिफरेंट पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेना चाहिए ना, 5x² + 2x, 5 + 2x, y + y + z, y x, इस तरह से है ना। तो ये डिफरेंट पार्ट है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये इसमें कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन है विथ क्या है, ये साइन है यहाँ पे, ये जो साइन होगा इसी से तो है ना मिश्रण। एनीवे ये अलग बात चली गई। तो यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट जो कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन चिन्ह के द्वारा छाटी जाती है उसको एक्सप्रेशन के टर्म कहते हैं। नहीं समझ में आया क्या? अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोग को समझ में आएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x + 2x ये लिया। अब थोड़ा डिफिनेशन पे गौर मारो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट पार्ट है। कौन कौन पार्ट है इसमें? इसमें 2 पार्ट है, एक तो 5x है और एक है 2x। अब यहाँ पे क्या कहता है, सेपरेट, और इसको ना अब यहाँ पे क्या है, एडिशन का है ना, तो एडिशन को छोड़ दो। ये अब कौन बचा, कौन 2 बचे, ये दोनों बचे ना, ये दोनों, यही तो टर्म्स है। समझ में आया ना, इस एग्जांपल से समझ में आया ना, यही है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक लंबा से एक हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10x² + 9x आया समझ में? यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक मैंने एक्सप्रेशन लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल लिया। मैंने लिखा इन दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में इसमें जो टर्म है ये है 10x² एंड 9x। समझ में आ गया ना? अब ये तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं ना, जो कहीं एडिशन या सब्सट्रैक्शन के उसको हटा के जो बचे वो क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। अच्छी यही बात मैंने आप लोग को उसमें बताई थी। मोनोमियल, ट्रिमोनियल, पोलिनोमियल, बाइनोमियल और क्वाड्रिलेटरल, पेंटोनोमियल, जितने सारे जितने भी यहाँ पे वो ही सब है। 1 टर्म मतलब क्या, 5x हो सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 5x हो गया ना। 2 टर्म्स, ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया ना, m हो गया ना। अब b में क्या हो गया जैसे 5x + 2x हो गया, तो इसमें 2 हो गया, इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 बचे, तो ये हो गया बाइनोमियल। ट्रिमोनियल में और के 1 जोड़ दो, और पोलिनोमियल में 2 से अधिक या 5, 10, 15, 1000 जितने भी हो सके उतने जोड़ दो, हटाओ सबकी बातों को। अब यहाँ पे फैक्टर, अब यहाँ पे फैक्टर ना एक और मैथमेटिक्स के एक और चैप्टर में होता है। जैसे 2 का फैक्टर करो, 10 का फैक्टर करो, तो आप क्या करने लगेगा, 2 × प्राइम फैक्टराइजेशन आप शायद करने ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किसका होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे क्या कहता है डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन है, इच टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है इस टर्म। अब यहाँ पे किसके, यहाँ पे एक्सप्रेशंस के, कौन चीज़ से बने होते हैं, प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे मैं तो समझ गया हूँ ये क्या है, अब आप समझिए ये क्या है। अब देखो थोड़ा छोटा छोटा करके बांटो, ये लाइन छोड़ दो, ये इतनी पूरी लाइन छोड़ दो। अब इस इतनी ये छोटी सी लाइन को ध्यान दो। इस टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो मैंने ले लिया 11x² प्लस 15y, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया छोटा सा। अब ये जो है ना इसके जो टर्म बने हैं, इसके जो कंसिस्ट हुए हैं, ये प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट हो सकते हैं या तो वेरिएबल हो सकते हैं। नहीं समझ में आया क्या? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। मतलब ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना ये बने कौन चीज़ से होते हैं, ये तो कांस्टेंट और वेरिएबल से बने थे। कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है वो देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, 11 है, और क्या है 15 है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स क्या है, x² है और y है, ये है ना वेरिएबल। मैंने लिख लिया ना, काउंट कर लिया ना। अब देखो ये जो है ना, जो टर्म सब बनी होती है, ये वाली टर्म, इसमें मैंने कौन टर्म बांटी, x² और 15y, यही दोनों ना मैंने टर्म बांटी। यही दोनों जो होते हैं ना, ये और ये दोनों कौन चीज़ से बने होते हैं, एक तो कांस्टेंट से और एक वेरिएबल से। अब देखो कैसे बनते हैं, देखो अब इसमें बने, ये जो है कांस्टेंट से बनते हैं और वेरिएबल ही से एक पूरी टर्म निर्माण होती है। मतलब यहाँ पे जो एक एग्जांपल मैंने लिया था 11x² प्लस 15y, इसमें जो है ना क्या है, फैक्टर। इसमें पता है फैक्टर कौन है, इसमें फैक्टर है 11x², फिर 15, फिर y। क्यों? अब ये है फैक्टर, ये सब क्या है, फैक्टर सब है। इस फैक्टर सब कैसे है वो देखो, क्योंकि ये कौन चीज से बने हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से बने हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल मैंने तो लिख दी, यही तो है आंसर। समझ में आई ना बात? अब आपको ये सारी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब आपको मैंने सारा कुछ बता दिया, क्या क्या बताया फिर रिकैप करता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अभी तक मैंने डिस्कस किया है कांस्टेंट और वेरिएबल, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स कौन कौन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिमोनियल, पोलिनोमियल और सारी ये पेंटोनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग अभी जस्ट पढ़े, टर्म्स पढ़े, फैक्टर्स पढ़े। अब क्या बाकी है, अभी भी 3 टॉपिक बाकी है। अब हम लोग फिर देख लेते हैं 3 टॉपिक कौन है। एक है कोफिशिएंट, लाइक, अनलाइक, वो अब हम लोग डिस्कस कर देते हैं। आइए गाइस, अब हम लोग कोफिशिएंट, अपने कोफिशिएंट पे आते हैं कि कोफिशिएंट का डिफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो कोफिशिएंट क्या होते हैं, इन ए टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होते हैं, जो टर्म होते हैं ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इससे समझेंगे कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें टर्म हो गया, ये हो गया ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x, एनी ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर कर लो 5 और x आ गया, और 5x में जो साइन है ना, साइन ऑफ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ टर्म, उसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। सो इसमें जो है ना x का कोफिशिएंट हो गया 5, क्या हो गया 5 हो गया, इसमें x का कोफिशिएंट, समझे। मतलब कि मैंने ले लिया 7xy, इसमें जो है ना x का कोफिशिएंट है 7y, और क्या है y का जो कोफिशिएंट है ना, इसमें हो जाएगा 7x। मतलब क्या, मतलब इसमें ना वेरिएबल से लेना है, समझ में आया है ना। इस तरह से ET से हम लोग कर देते हैं ना,
ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये अपने टर्म में चलते रहेगा, समझ में है ना। अब हम लोग लाइक टर्म में चलते हैं। लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसा टर्म, जिसमें एक जैसा हो। इसमें बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अपने कि एक जैसा सब अपने आप को पसंद करता है कि नहीं। मेरे जैसा एक आदमी हो, मैं भी उसको पसंद करूँ, वो एकदम अच्छी तरह से, जैसे हम लोग किताबों को पसंद करते हो, मतलब एक जैसे है ना। हम लोग लाइक टर्म है ना, अनलाइक टर्म तो नहीं ना, इसमें हम लोग दिखते हैं लाइक टर्म में ऑल द टर्म्स। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x, यहाँ पे 8x, 9x, ऐसे ETC कर देते हैं और चलते रहेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑल द टर्म्स कंटेनिंग CONTAING, कंटेनिंग का स्पेलिंग क्या सही है, कमेंट में बताइएगा। ऑल द टर्म्स कंटेनिंग द सेम लिटरल नंबर तो है सही, लेकिन सेम डिग्री, मतलब क्या, इसमें क्या है, इसमें ये अलग है, इससे कोई हम लोग कांस्टेंट से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x जो है ना, इसका डिग्री है ना, ये सेम होना चाहिए। कहीं ये सेम होगा ना तो इसको कहेंगे लाइक टर्म्स। क्या कहेंगे, लाइक टर्म्स कहेंगे, समझे ना बात को। लाइक टर्म्स कहेंगे, मतलब एक जैसा सब में होगा ना, तब क्या कहेंगे, उसको लाइक टर्म्स कहेंगे। अब समझ में आ गया। अब हम लोग अनलाइक टर्म्स पे चलते हैं कि अनलाइक टर्म्स होते क्या हैं। सो आइए गाइस, अब हम लोग अनलाइक टर्म्स समझते हैं कि अनलाइक टर्म्स क्या है। तो यहाँ पे जो अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं हो, तो यहाँ पे क्या कहता है, डिफिनेशन कहता है। हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9y ले लिए, 10x ले लिए, अब यहाँ पे 9a ले लिए, ETC कर दिए, ऐसे होते जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, टर्म्स विच हैव डिफरेंट वेरिएबल पार्ट। यहाँ पे क्या है, टर्म्स, जो टर्म्स हो, ये वाले टर्म्स, जो ये सब टर्म्स उनके वेरिएबल पार्ट, उसके उनके अलग अलग पार्ट हो, तब क्या होंगे, वो अनलाइक टर्म्स होंगे। यहाँ पे जब अनलाइक टर्म्स, तो यहाँ पे क्या, डिग्री तो अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। समझ में आया ना ये बात क्या है। सो अब हम लोग पूरी अच्छी तरह समझ गए। रिकैप करते हैं एक बार, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके टाइप्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पोलिनोमियल्स। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्या क्या, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा फैक्टर, टर्म्स, फिर कोफिशिएंट, लाइक, अनलाइक, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। ये बहुत बड़ी वीडियो, और वैसे हम लोग का ये एफर्ट रहा है कि आप लोग को लगभग 4 to 8 क्लास तक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए, जो मैंने पूरा किया है। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, इसके लिए आप लोग को प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और हमें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये नेक्स्ट वीडियो रहेगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें इंडिया स्मार्ट क्लास के साथ।